B.Ed Second Year Examination 2023 Assessment for Learning पेपर 2 पार्ट ए। आकलन के उद्देश्य लिखिए। अधिगम का आकलन से क्या तात्पर्य है? नोट्स से आप क्या समझते हैं? बहुविकल्पीय प्रश्नों से क्या लाभ है? ब्लूप्रिंट से आप क्या समझते हैं? परीक्षण की वस्तुनिष्ठता से क्या तात्पर्य है? शैक्षिक सांख्यिकी की परिभाषा लिखिए। सहसंबंध रेखा चित्र से आप क्या समझते हैं? फीडबैक के प्रकार बताइए। अधिगम के लिए आकलन में सुधार क्यों आवश्यक है? पार्ट बी में है अधिगम के रूप में आकलन एवं अधिगम के लिए आकलन में क्या अंतर है, स्पष्ट करें। आकलन एवं मूल्यांकन में अंतर स्पष्ट करें। परियोजना के प्रकारों को बताइए। अभ्यास का महत्व स्पष्ट कीजिए। नील पत्र के विकास की व्याख्या कीजिए। मूल्यांकन से संबंधित विषय सामग्री के महत्व पर टिप्पणी लिखें। शैक्षिक सांख्यिकी का महत्व लिखिए। सहसंबंध के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। आकलन अभ्यास में नवाचार के महत्व को स्पष्ट कीजिए। मूल्यांकन की प्रचलित प्रथाओं पर लेख लिखिए। पार्ट सी में है आकलन का अभिप्राय, उद्देश्य, महत्व का विस्तार से वर्णन कीजिए। परियोजना को परिभाषित करते हुए इसके प्रकारों को लिखिए। शैक्षिक निर्णय क्षमता और पृष्ठपोषण के लिए आकलन के उपयोग लिखिए। B.Ed सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन 2022 असेसमेंट फॉर लर्निंग पेपर सेकंड पार्ट ए। परीक्षा का अर्थ बताइए और इसके प्रकार लिखिए। अधिगम हेतु आकलन से हम क्या समझते हैं? वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के गुण लिखिए। ग्रह कारक का क्या महत्व है? योगात्मक रचनात्मक आकलन से आप क्या समझते हैं? मौखिक परीक्षण के क्या लाभ हैं? व्यक्ति आधारित आकलन क्या है? आवर्ती वितरण से आप क्या समझते हैं? शैक्षिक सांख्यिकी का महत्व लिखिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पृष्ठपोषण या प्रतिपुष्टि का क्या उद्देश्य है? पार्ट बी में है अधिगम के लिए आकलन के सिद्धांतों का वर्णन करें। मापन और मूल्यांकन में अंतर बताइए। अधिगम में मूल्यांकन के महत्व का वर्णन करें। आकलन के उपकरण क्या है, नाम लिखिए एवं किसी एक का विस्तार से वर्णन करें। विषय वस्तु के शिक्षा शास्त्र विश्लेषण के पदों का वर्णन करें। अध्यापक निर्मित एवं मानकीकृत परीक्षण में अंतर लिखिए। अध्यापक निर्मित परीक्षण अधिगम के लिए आकलन में किस प्रकार उपयोगी है? फिर है मध्यमान और मध्यांक या माध्यिका की गणना करनी है। ये ऊपर वर्गांतर और नीचे आवर्ती दी हुई है। आंकड़ों के प्रदत्तों के आलेखी निरूपण ने आप क्या समझते हैं? शिक्षा में प्रदत्तों के आलेखी निरूपण के महत्व को स्पष्ट करें। B.Ed सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन 2020 असेसमेंट फॉर लर्निंग पेपर 14 पार्ट ए। आकलन के उद्देश्य, अधिगम के आकलन से क्या तात्पर्य है? अवलोकन प्रविधि किसे कहते हैं? बहुविकल्पीय प्रश्नों के क्या लाभ है? सतत आकलन किसे कहते हैं? परीक्षण की वस्तुनिष्ठता का क्या तात्पर्य है? शैक्षिक सांख्यिकी को परिभाषित कीजिए। शतांशिकीय मान से आप क्या समझते हैं? पृष्ठपोषण से आप क्या समझते हैं? अधिगम के लिए आकलन में क्या सुधार की क्या आवश्यकता है? पार्ट बी में है अधिगम के लिए आकलन के सिद्धांत। अधिगम के रूप में आकलन एवं अधिगम के लिए आकलन में अंतर स्पष्ट करें। अवलोकन एवं साक्षात्कार में अंतर स्पष्ट करें। पोर्टफोलियो का महत्व स्पष्ट करें। नीलपत्र के विकास की व्याख्या करें। निदानात्मक आकलन को स्पष्ट करें। आकलन में इसकी उपयोगिता लिखें। शैक्षिक सांख्यिकी का महत्व लिखें। आलेखीय निरूपण से आप क्या समझते हैं? वृत्त चित्र निर्माण के चरण लिखें। आकलन अभ्यास में नवाचार के महत्व को स्पष्ट करें। अध्यापक पृष्ठपोषण के प्रकार लिखिए। फिर है पार्ट सी, वर्तमान मूल्यांकन अभ्यासों की आलोचनात्मक समीक्षा लिखिए। अध्यापक निर्मित एवं मानकीकृत परीक्षणों की विशेषताएं तथा उपयोग की तुलना करें। शैक्षिक निर्णय क्षमता और पृष्ठपोषण के लिए आकलन के उपयोग लिखिए। B.Ed सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन 2019 असेसमेंट फॉर लर्निंग पेपर 14 पार्ट ए में है आकलन को परिभाषित करें। अधिगम के लिए आकलन क्यों आवश्यक है? आकलन प्रविधियों के नाम लिखिए। पोर्टफोलियो से आप क्या समझते हैं? संरचनात्मक मूल्यांकन के उद्देश्य लिखिए। मानक परीक्षण के 2 लाभ लिखिए। मध्यमान कब ज्ञात करना चाहिए? आंकड़ों के रेखाचित्रीय प्रदर्शन के लाभ लिखिए। शिक्षण द्वारा दिए जाने वाले पृष्ठपोषण के प्रकार लिखिए। अधिगम के लिए आकलन में नवाचार की आवश्यकता क्यों अनुभव की जा रही है? फिर पार्ट बी
यूनिट फर्स्ट में है शिक्षण अधिगम में वर्तमान मूल्यांकन अभ्यास की भूमिका को स्पष्ट करें। अधिगम के रूप में आकलन एवं अधिगम का आकलन में अंतर स्पष्ट करें। निर्मितवाद के परिप्रेक्ष्य में विषय आधारित अधिगम के विकास की अवधारणाओं को स्पष्ट करें। कंप्यूटर आधारित आकलन को समझाइए। एक अच्छे परीक्षण की विशेषताएं लिखिए। शिक्षक निर्मित एवं मानकीकृत परीक्षण को स्पष्ट करते हुए आकलन में इनकी उपयोगिताएं लिखें। निम्न वर्गांतरों एवं आवृत्तियों में दंड आरेख एवं आकृति बहुभुज बनाइए। शैक्षिक सांख्यिकी की उपयोगिता पर प्रकाश डालें। यूनिट 5 में आकलन के प्रतिपुष्टि के महत्व को स्पष्ट करें। अधिगमकर्ता के प्रोफाइल का प्रतिवेदन लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उनके बारे में लिखें। पार्ट सी में है आकलन की अवधारणाओं को स्पष्ट करते हुए इसके प्रमुख सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। अवलोकन की संप्रत्यय को स्पष्ट कीजिए एवं इसके विभिन्न प्रकारों का विस्तार से वर्णन कीजिए। विषय वस्तु के शैक्षणिक विश्लेषण के विभिन्न चरणों का वर्णन करें। निम्न प्रदत्तों से मध्यमान, मध्यांक और बहुलांक की गणना करें। प्रतिपुष्टि से आप क्या समझते हैं और शिक्षक प्रतिपुष्टि के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। बीएड सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन 2018 असेसमेंट फॉर लर्निंग पेपर 14 पार्ट ए आकलन के प्रयोजन बताइए। अधिगम के रूप में आकलन से क्या तात्पर्य है। साक्षात्कार प्रविधि किसे कहते हैं और इसके प्रकार बताइए। सहपाठी अवलोकन के क्या लाभ हैं। निदानात्मक आकलन किसे कहते हैं। परीक्षण की वस्तुनिष्ठता से क्या तात्पर्य है। सांख्यिकी के अर्थ को परिभाषा द्वारा स्पष्ट करें। बारंबारता का अर्थ एवं प्रकार बताइए। अधिगम के लिए आकलन में सुधार क्यों आवश्यक है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रतिपुष्टि के उद्देश्य बताइए। पार्ट बी में है आकलन की अवधारणा को स्पष्ट करें। अधिगम के लिए आकलन एवं अधिगम के आकलन में अंतर स्पष्ट करें। लघुरात्मक प्रश्न के गुण एवं दोष बताइए। पोर्टफोलियो एक शिक्षक, विद्यार्थी एवं प्रशासक के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसे स्पष्ट करें। व्यक्तिपरक परीक्षण, व्यावहारिकता से क्या तात्पर्य है। एक अच्छे व्यावहारिक परीक्षण के लिए किन विशेषताओं का होना आवश्यक है। नीलपत्र निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। प्रदत्तों को रेखाचित्रीय प्रस्तुतिकरण से क्या तात्पर्य है और प्रदत्तों के रेखाचित्रीय प्रस्तुतिकरण के लाभ बताइए। आंकड़ों से मध्य मान ज्ञात करें। एक शिक्षक को पाशारोचित प्रोफाइल तैयार करने से पहले किन सोपानों का प्रयोग करना पड़ता है। आकलन अभ्यास में नवाचार के महत्व को स्पष्ट करें। पार्ट सी में है वर्तमान मूल्यांकन अभ्यासों की आलोचनात्मक समीक्षा करें। अधिगम एवं विकास के लिए उनकी मान्यता अपने विचार प्रस्तुत करें। प्रयोजना की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए इसके पदों की विवेचना करें। रचनात्मक आकलन को स्पष्ट करते हुए इसकी विकासशील विशेषताओं की विवेचना करें। मानक विचलन क्या है। प्रदत्तों से मानक विचलन ज्ञात करें। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पृष्ठपोषण का अर्थ बताते हुए इसके महत्व की विवेचना करें। बीएड सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन 2017 असेसमेंट फॉर लर्निंग पेपर 14 पार्ट ए आकलन से आप क्या समझते हैं, परिभाषा स्पष्ट करें। परीक्षा का अर्थ बताते हुए परीक्षा के विभिन्न प्रकार बताइए। छात्रों को गृह कार्य देने के क्या प्रयोजन होते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्नों के गुण बताइए। उप इकाई विश्लेषण के सोपान क्या हैं। उपचारात्मक शिक्षण किसे कहते हैं और शैक्षिक सांख्यिकी का महत्व बताइए। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से क्या तात्पर्य है। खुली पुस्तक प्रणाली से होने वाले लाभ लिखिए। आकलन के व्यवसायीकरण में प्रयोग में लाए जाने वाले साधन कौन कौन से हैं। पार्ट बी में है मापन एवं मूल्यांकन में अंतर बताइए। ग्रेडिंग प्रणाली का उपयोग करते समय किन सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए। शिक्षक अवलोकन की प्रक्रिया में आने वाली कठिनाइयों को स्पष्ट करें। सारांश लेखन की प्रक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी। आप कक्षा शिक्षण में छात्रों की रुचि जागृत करने के लिए किन विधियों को अपनाएंगे, संक्षेप में समझाइए। अभियोग्यता का शिक्षण में महत्व स्पष्ट करें। शतांशीय मान क्या है और इसे ज्ञात करने का सूत्र भी बताइए। सामान्य वितरण वक्र से क्या अभिप्राय है, संक्षेप में लिखिए। एनसीएफ 2005 के प्रमुख उद्देश्यों की व्याख्या करें। ऑनलाइन मूल्यांकन व्यवस्था के उपयोग लिखिए। पार्ट सी में अधिगम के आकलन के सिद्धांतों का वर्णन करें। नीलपत्र से आप क्या समझते हैं, इसका महत्व बताते हुए इसके निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए।
परीक्षण से क्या आशय है और एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं का वर्णन करें। सहज संबंध गुणांक क्या है। पद्धतियों की सहायता से स्पीयरमैन की कोटिक्रम अंतर विधि से सहज संबंध गुणांक की गणना करें। इसमें सीरियल नंबर, स्कोर इन हिंदी इंग्लिश दे रखा है। आकलन अभ्यास में नवाचार की अवधारणा क्या है। आकलन अभ्यास में नवाचार के उपयोग का महत्व लिखिए।